साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज। देश के ज्यादातर हिस्सों में दिखेगा आंशिक सूर्य ग्रहण। 4 घंटे 3 मिनट ग्रहण की अवधि। भारत में शाम 4:26 पर दिखना शुरू होगा ग्रहण। ओडिशा में ग्रहण की वजह से सार्वजनिक अवकाश घोषित। गंगोत्री धाम के कपाट सुबह 4 बजे बंद किए गए। सूतक लगने से पहले तीर्थ पुरोहितों ने मां गंगा के कपाट बंद किए। ग्रहण खत्म होने के बाद मां गंगा के कपाट वेद मंत्रों के साथ खोल दिए जाएंगे। अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आज रामलला के परिसर में मीडिया को देगा मंदिर निर्माण की जानकारी। सुबह 11 बजे से मंदिर निर्माण की प्रगति की जानकारी देगा ट्रस्ट। बुलंदशहर में गत्ते की फैक्ट्री में अचानक लगी आग। देखते ही देखते फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर खाक। आग लगने के कारणों का पता नहीं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बस्ती में पटाखों की चिंगारी से कबाड़ की दुकान में लग गई भयानक आग। कबाड़ की दुकान में रखा हुआ लाखों का कबाड़ जलकर खाक हो गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के दक्षिण दरवाजा एसबीआई बैंक के सामने का मामला। आगरा में 2 मंजिला मकान में लगी भीषण आग। आग लगने से भगदड़। कई बार फोन करने के बावजूद भी नहीं पहुंचे फायर ब्रिगेड। थाना जगदीशपुरा के नबीसराय का मामला। पीलीभीत में फूल और सजावट की दुकान में लगी भीषण आग। आग से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। इलाके में आग लगने से हड़कंप मच गया। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में बने गुरुकुल में लगी आग। ज्यादातर गुरुकुल के छात्र हादसे के वक्त पूजा में गुरुकुल से बाहर थे। दमकल दस्ते ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। बाहरी हिस्से में आग लगी थी। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लखनऊ के बाजार खाला थाना क्षेत्र में भीषण आग से हड़कंप। खाला बाजार थाना के मालवीय नगर में बने मकान में भीषण आग लगी। दमकल दस्ते ने आग पर काबू पाया। उधम सिंह नगर जिले में दीपावली के दिन अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की जान चली गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद में बदमाशों का कहर। पूर्व पार्षद फूल कुंवर पर बदमाशों ने गोलियां बरसाई। गोली लगने के बाद पूर्व पार्षद की हालत गंभीर, अस्पताल में लाया जाए। मामले की तफ्तीश में जुटी। खटीमा में बाइक और मारुति वैन की टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। एक बच्चा घायल हुआ है। ट्रॉमा सेंटर में चल रहे बच्चे का इलाज। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का बड़ा बयान। मदरसों का सर्वे उनकी बेहतरी के लिए। भाजपा का संकल्प मुस्लिमों के एक हाथ में कुरान तो दूसरे में हो कंप्यूटर। नोएडा में 2 लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, एक मौके से फरार बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। पेड़ की अवैध कटान के मामले में पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डीएफओ की तहरीर पर केस दर्ज हुआ। 2013 में अवैध कटान का यह मामला है। लखनऊ में रिटायर्ड आईएएस की बेटी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। फुटपाथ पर दिए बेच रहे युवक की दुकान में तोड़फोड़ की गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। वाराणसी में दिखी अद्भुत तस्वीर। धनतेरस पर जन्मी बच्ची को गाजे बाजे के साथ अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। दिवाली के दिन गृह प्रवेश हुआ। ग्रेटर नोएडा में गौर सिटी के वेदांतम सोसाइटी की 16 मंजिल की फ्लैट में आग लग गई। सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। फ्लैट का सारा सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने पुलिस के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। बिसरख कोतवाली का यह मामला। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में ईस्टर्न हाइट सोसाइटी में 3 फ्लैट्स में आग लग गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। यहां फायर कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। मेरठ में बारातियों से भरी बस बनी आग का गोला। मची भगदड़। जान बचाने के लिए बस से भागते दिखे बाराती। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। बस में सवार थे 50 से ज्यादा लोग। मुजफ्फरनगर के किठौर लोड से लौट रही थी ये बस। जय भीम नगर की घटना। ग्रेटर नोएडा की बिसरख पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। पकड़े गए बदमाश के पास से लूटे हुए मोबाइल फोन, चोरी की बाइक और हथियार बरामद। अमरोहा पुलिस ने हत्या का खुलासा किया। हत्या के लूट के आरोपी नौकर को गिरफ्तार किया। लूटे हुए जेवर, मृतक के चेकबुक को बरामद किया। नौकर ने 2 साथियों के साथ मिलकर की थी मालिक की हत्या। नेपाल भागने की फिराक में था आरोपी नौकर। देहात इलाके के आरजू इंक्लेव का मामला। बिजनौर में पुलिस कस्टडी में कैदी की मौत पर हुआ बवाल। मृतक के परिजनों ने एसडीएमसीओ पर का घेराव किया।
हरियाणा पुलिस पर परिजनों ने लगाया मर्डर का आरोप। होटल वालिया में हरियाणा पुलिस की कस्टडी में कैदी ने लगाई थी छलांग। गोंडा में खाना बनाते वक्त घर में धमाका हो गया, मां की मौत हो गई, बेटे की हालत गंभीर है। लखनऊ रेफर किया गया, धमाके की वजह अभी साफ नहीं है। नवाबगंज कस्बे की है घटना। काशीपुर में आपसी विवाद में युवक की हत्या। टांडा उज्जैन पुलिस चौकी से महज चंद कदमों की दूरी पर शव मिला। 4 दिन पहले इस युवक का कुछ युवकों से विवाद था। गोंडा में ग्रामीण क्षेत्रों में रामलीला के नाम पर परोसी जा रही अश्लीलता, फिल्मी और भोजपुरी गानों पर बार बालाओं के डांस का वीडियो वायरल। उत्तरकाशी में नशे के बढ़ते कारोबार को रोकने के लिए पुलिस का चेकिंग अभियान। एसपी ने होटल्स, मेडिकल स्टोर की जांच की, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कुशीनगर में धरना दे रहे पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर दे रहे थे धरना। सपा कार्यकर्ताओं और किसानों को पुलिस ने लाठी के दम पर खदेड़ दिया। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद का बयान। दारुल उलूम देवबंद जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मदरसा बोर्ड से मान्यता लेने की जरूरत नहीं। डेरा प्रमुख की गद्दी हनीप्रीत को सौंप देने की अटकलों के बीच गुरमीत सिंह बोले, गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। ये भी कहा कि हनीप्रीत को हमने रूदी यानी रूहानी दीदी का नाम दिया। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। सैफई में दीपावली के दिन पिता को अखिलेश यादव ने याद किया। अखिलेश यादव उनकी समाधि पर गए और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। धर्मेंद्र यादव, नेताजी के भतीजे अंशुल यादव भी मौजूद रहे। सहारनपुर में दीपावली पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई। 600 दियों से मुलायम सिंह यादव अमर रहे लिखा गया। कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अनाथों, वृद्धों और कैदियों के साथ मनाई दीपावली। अनाथों, वृद्धों और कैदियों को खिलाई मिठाई, दीपावली की शुभकामनाएं दी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की, दिवाली की शुभकामनाएं दी। दीपावली पर संगम नगरी रोशनी से नहाई हुई दिखी। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दीपावली की शुभकामनाएं दी, बधाई दी। घरों में दिखी खूब साज सज्जा। कुशीनगर में भी दिखी दीपावली की रौनक। दीपों से जगमग बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल धूमधाम से मनाया गया दीपदान उत्सव। गोरखपुर में सीएम योगी ने वनटांगिया समाज के साथ दीपावली मनाई। 80 करोड़ की 288 परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम धामी ने दून के अपना घर में बेसहारा बच्चों के साथ मनाई दीपावली। अनाथ बच्चों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। पार्टी दफ्तर में आयोजित दीपावली मिलन कार्यक्रम में भी की शिरकत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। देहरादून के डिफेंस कॉलोनी में मुलाकात की, दीपावली की शुभकामनाएं दी। केदारनाथ में भी दिखी दीपावली पर्व की बेहद अच्छी तस्वीरें। श्रद्धालुओं ने पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया पर्व। देहरादून में इस बार दिवाली पर सोने चांदी की जमकर हुई खरीदारी। लोगों में दिखा उत्साह, व्यापारियों के चेहरे खिले। अयोध्या में सीएम योगी ने किए रामलला के दर्शन। मंदिर में घुसते ही सीएम ने पहले प्रणाम किया और फिर रामलला की आरती उतारी। रामलला की आरती उतारने के बाद मंदिर के पुजारी ने सीएम योगी को तिलक लगाया और उन्हें भगवा रंग का पटका पहनाया। रामलला के दर्शन पूजन करने के बाद पुजारी ने सीएम योगी को फलों की टोकरी दी, जिसे मुख्यमंत्री ने मंदिर में ही रखवा दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। सीएम ने विधि विधान से भगवान की आरती उतारी। हनुमानगढ़ी में पुजारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएम ने प्रसाद ग्रहण किया और माथा भी टेका। हनुमानगढ़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फूलों की माला पुजारी को दी, साथ ही मंदिर में प्रसाद चढ़ाया। रामलला के दर्शन करने के बाद सीएम योगी संतों से मिलने पहुंचे। यहां उन्होंने हाथ जोड़कर सभी संतों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। संतों से मिलकर जाते वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने सेल्फी भी ली। एक संत के कहने पर सीएम ने उनके साथ मोबाइल में सेल्फी ली।
संतों से मुलाकात के बाद सीएम योगी महंत नृत्य गोपाल दास से मिले। इस दौरान सीएम ने उन्हें शॉल ओढ़ाया और फलों की टोकरी दी। महंत नृत्य गोपाल दास ने सीएम योगी को पटका पहनाया, मिठाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजीव गुप्ता की किताब का विमोचन किया। किताब का नाम है हमारे अशोक सिंघल जी। पुस्तक विमोचन के लिए शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।